श्री राम जी महाराज सती अनसुईया जी के आश्रम पर आया, अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारे। उसके बाद सुतीक्षण जी के आश्रम पर पधारे, अगस्त मुनि के आश्रम पर बहुत देर तक सत्संग किया। धीरे धीरे चलते हुए श्री राम जी पंचवटी पर आ गए। पंचवटी पर आए जहां सुंदर 5 वृक्ष हैं महाराज। नासिक में पंचवटी है। अब महाराज लेकिन वहीं पर एक परकुटी बनाई, उस परकुटी की परिधि में वास करते हैं। लक्ष्मण जी ने जो सुंदर कुटिया बनाई उसमें रहने लगे राम लक्ष्मण जानकी। लेकिन उसी समय पंचवटी पर कौन आ गया? शूर्पणखा। देखो महाराज, शूर्पणखा रावण की बहन थी। रावण की 2 माता जी थी। अब महाराज बड़ी माता जी के पुत्र हैं कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बड़ा सुंदर है, हरा भरा बगीचा है। और दूसरी माता जी के पुत्र, रावण की दूसरी माता जी के 3 पुत्र, एक पुत्र रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और सबसे छोटे विभीषण जी। अच्छा, शूर्पणखा का विवाह एक विद्युज्जरहा नाम के राक्षस से हुआ। यद्यपि कुछ टाइम उसका चला विवाह, लेकिन रावण ने ही शूर्पणखा के पति को मार दिया। जब शूर्पणखा वहां से चली जा रही थी, ऊपर से आकाश मंडल में भ्रमण करते चली जा रही थी, तो राजा रामचंद्र जी को देखा। सुंदर 2 राजकुमार आश्रम में तपसी मुनि वेश धारण किए हैं। इस घनघोर जंगल में ये कौन है, कहां से आए हैं? सो शूर्पणखा ने देखते ही राम जी को सुंदर वेश धारण किया, और जैसे ही सुंदर वेश धारण किया सो राम जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। राम जी से कहने लगी। राम जी ने कहा, कौन है देवी, आप कहां से आई हैं, कौन हैं आप? शूर्पणखा ने कहा, कहां से आई ये तो मत पूछो, लेकिन हम आए हैं विवाह करने के लिए। अच्छा, शादी करने के लिए? हाँ। तो राम जी बड़े संकोची। राम जी ने कहा, तो देवी विवाह करने का, पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, तो तुम स्वयं कष्ट क्यों उठा रही हो? अरे बोली, क्या बताऊं, माता पिता ने तो बहुत बार ढूंढे हैं पर कोई पसंद ही नहीं आता, इसलिए स्वयं विवाह करने के लिए चल पड़ी। राम जी ने कहा, तो अब तक मिला नहीं तुम्हें? बोले, अब तक तो नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया है। ओहो, मिल गया? हाँ। कहाँ है? श्री राम जी की ओर इशारा कर रही है। तो मिशम पुरुषिना मौसम नारी, ये संयोग विधि रचो विचारी। राम जी से कह रही है कि वैसे सुंदर तो तुम भी नहीं हो, लेकिन चलेगा, तुम्ही को पति रूप में वर्ण कर लेती। महाराज राम जी बड़े संकोची हैं। अब राम जी ने कहा, देवी सोचा तो तुमने अच्छा है, अच्छी जगह आई हो कि राम जी को पति बनाने के लिए चली, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन हमारी बगल में जो बैठी हैं हमारी भार्या है श्री जानकी जी, सो हम विवाह नहीं करते, हम विवाहित हैं पहले से। अब महाराज, हाँ, अगर तुम्हें विवाह करना है तो गोरे गोरे जो लक्ष्मण है उनके पास चली जाओ। सो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में आई। अब जैसे ही लक्ष्मण जी के पास में आई तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या बात है, कहो, दूर से ही बात करो, क्या बात है? अरे बोले, तुम्हारे जो काले काले राम जी है ना, वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारा सौभाग्य, जाओ जाओ जल्दी कर लो। अरे तुम्हें राम जी विवाह करना चाहते तुमसे, तो कर लो। नहीं 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 नहीं, बोली राम जी से नहीं करूंगी। तो बोले, आपसे करूंगी। क्यों? क्योंकि वो तो काले हैं, आप गोरे हो, आपसे विवाह करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा। लक्ष्मण जी इशारा कर रहे हैं राम जी को कि भैया, जब पिताजी की 3 पत्नियां हो सकती हैं तो तुम्हारी 2 नहीं हो सकती क्या? चली जाओ उन्हीं के पास, राम जी के पास चली जाओ।
अब शूर्पणखा को राम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास भेजे, लेकिन महाराज बात नहीं बनी। शूर्पणखा विकराल रूप धारण कर लेती है, माता जानकी को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन लक्ष्मण जी ने तलवार ली और शूर्पणखा के नाक कान दोनों को हटा दिया है। इस कथा को कहने का, इस कथा से एक सीख मिलती है क्या? जो माता बहन, जो भी बहनें अपने माता पिता के विरुद्ध जाती हैं, अपने मन मर्जी से शादी विवाह करती हैं, वो अपने कुल की, परिवार की 7 पीढ़ी की नाक कटवा देती हैं, शूर्पणखा की तरह। इसलिए माताओं को, बहनों को चाहिए अपने परिवार के विरुद्ध ना जाएं, उनकी ही बात समझें, उनके ही बात को माने। अब महाराज शूर्पणखा रोती चिल्लाती आई रावण के दरबार में, तो वहां खरदूषण आदि आ गए हैं, बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया है। ऐसी परिस्थिति बन गई है, रावण ने मारीच से कहा श्रवण का मृग बनकर के आया, माता जानकी जी का हरण कर लिया है रावण ने। लेकिन एक बात और यहाँ बताते हैं कि रावण ने जब माता जानकी जी का हरण किया तो कैसे किया? बोले संत बनकर हरण नहीं किया। जिस समय वो भिक्षा ले रहा था उस समय संत था, और जब वो माता जानकी जी का हरण करने लगा तो वो राक्षस बन गया था। उसने सोचा कि अगर संत बनकर के हरण करता हूं तो संत के चरित्र पर कलंक लग जाएगा, इसलिए रावण ने संत बनकर नहीं, राक्षस बन के ही हरण किया था। जटायु ने युद्ध किया, पंख फट जाने से जटायु नीचे गिर जाते हैं। श्री राम जी चलते चलते जटायु के पास पहुंच जाते हैं, तो जटायु को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जटायु ने श्री राम जी की गोदी में अपने प्राणों को त्याग दिया है। श्री राम जी ने जटायु का अपने हाथों से दाह संस्कार किया। इसके बाद चलते चलते प्रभु श्री राम जी सबरी माता के आश्रम की ओर चले जा रहे हैं। नगिरी नगिरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सबरिया, नगिरी नगिरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सबरिया, नगिरी नगिरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सबरिया, नगिरी नगिरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सबरिया। पिया पिया रटके मैं तो, पिया पिया रटके मैं तो हो गई रे बाबरिया, नगिरी नगिरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सबरिया, नगिरी नगिरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सबरिया। शबुरी भिरन की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे, पल में जीवन पालू रे, मन में जीवन पालू रे। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, दास की टपरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, दास की टपरिया।
रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सबरी माता इंतजार करती हैं कि प्रभु श्री राम जी कब आएंगे। बचपन से इंतजार कर रही हैं, चारों तरफ से फूलों का रास्ता सजाती है। महाराज एक दिन श्री राम जी चले जा रहे थे। जाते जाते शबरी का आश्रम पूछने के लिए कि शबरी माता कहाँ रहती है। शबरी माता का आश्रम पूछते पूछते आश्रम में ही पहुंची कि श्री राम जी शबरी के फूलों के रास्ते के पास पहुंचे और ऐसे पहुंचे, ऐसा चरण रखा श्री राम जी ने कि शबरी माता फूलों को श्री राम जी के चरणों में बिछा रही है और पूछा कि माता आप कौन हैं। तो शबरी ने कहा कि मैं शबरी हूं। शबरी ने पूछा कि आप कौन हैं। बोले हम अयोध्या के राजा दशरथ जी के बेटा राम हैं, राजा रामचंद्र हैं। शबरी धन्य हो गई है, दर्शन कर रही है, अंदर कुटिया में ले गई है। चुन चुन करके जो फल लाई, झूठे बेर कर करके चख चख करके उनको भोग प्रसाद लगा रही है। अब महाराज इसके बाद सुग्रीव के साथ हनुमंत लाल ने राम जी की मित्रता करवाई। दसों दिशाओं में वानर सेना चलती है माता जानकी जी की खोज में, लेकिन दक्षिण भारत में कौन जाता है? श्री हनुमान जी महाराज। एक बात बताऊं, किसी देवता का सतयुग में प्रताप, किसी का द्वापर में, लेकिन हनुमान जी महाराज का चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युगों में प्रताप है उनका। चले जा रहे हैं राम नाम की मुद्रिका लेकर के। पवन तनैवल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाजी कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही। राम काज लगी तभी अवतारा, सुनते भयो परवेतारा। महाराज हनुमंत लाल लंका में पधारे, माता जानकी जी के दर्शन हुए, उन्हें मुद्रिका समर्पित की, लंका में आग लगाई, माता जानकी जी की चूड़ामणि लाकर के राघवेंद्र प्रभु को समर्पित की। भगवान राम आज बड़े प्रसन्न हो गए हैं। महाराज सारी सेना ने कूच करना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया है, गले लगाया, मानो विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया है। श्रीवण सुजस सुन आयहूं, प्रभु भंजन भवो भीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुख दे रघुवीर। अब राम और रावण का युद्ध चलता है। देखो भैया, ऐसा युद्ध हुआ कि कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, श्री हनुमंत लाल संजीवनी बूटी लेकर के आए और महाराज जितनी भी राम जी की वानर सेना है, वो समस्त सेना वानर सेना राम जी की सेवा में तन मन से लगे। रावण रथ विरथ रघुवीरा। रावण रथ पर बैठकर युद्ध करता है और श्री राम जी नीचे युद्ध भूमि में खड़े होकर के ही युद्ध करते हैं। बाण पर बाण चला रहे हैं, रावण का यह अंत नहीं होता। तो विभीषण जी ने श्री राम जी से आकर के कहा कि हे राघव, जब तक इसके नाभि में आप बाण नहीं छोड़ोगे इसका अंत नहीं होगा। अमृत कुंड है। महाराज श्री राम जी ने ऐसा बाण चलाया कि वो बाण जाकर के रावण की नाभि में लगा, रावण का अंत हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद देवताओं ने
कुबेर ने अपना विमान श्री राम जी को समर्पित किया। अच्छा, 14 वर्ष होने के लिए हुए कि राम जी को याद आ गई कि भरत जी ने कहा था कि 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा आप रुक गए, नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि जाओ अयोध्या में सूचना दो कि हमारे राम आ रहे हैं। हनुमंत लाल ने अयोध्या में जाकर के सूचना दी। इसीलिए तो समस्त अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों में दीपक जलाए। 14 वर्ष में जितने भी दिन होते हैं उतने ही दीपक जलाए। जो हम लोग अभी दीपावली जो मनाते हैं ना, उसी दिन तो प्रभु श्री राम जी लौट करके आए थे। महाराज श्री राम जी आए लौट करके। अभी जो दशहरा आएगा ना, उस दिन रावण का अंत होता है, सबको जानकारी है। नहीं तो काहे की दीपावली कैसी। श्री राम जी आए तो अयोध्या जगमगा गई। महाराज राम जी आए, सबने स्वागत किया, खुश हो रहे हैं, राम जी का राज्य तिलक हुआ। इसके बाद भरत लाल बड़े ही गदगद हो गए। अवधपुर वासियों के आज आनंद की सीमा नहीं है, लेकिन आनंद को कहते ना, कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। एक धोबी ने कुछ ऐसी बात की कि महाराज श्री राम जी ने माता जानकी जी को फिर पुनः वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया है। वहां उनके लव कुश जैसे 2 पराक्रमी पुत्रों ने, बालकों ने जन्म लिया। इसके बाद संपूर्ण लीलाएं की। श्री राम जी 13,000 वर्ष तक प्रशासन किया। इसके बाद समस्त अवधवासियों को विमानारूढ़ करके साकेत धाम को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम जी की कथा को हम सभी यहीं प्रणाम करते हैं।